हेलो अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम नौफिल अली है। मैं आपको एजुकेटर स्कूल बॉयज़ कैंपस क्लास 6 के मैथ के लेक्चर में वेलकम करता हूँ। हमने एक्सरसाइज 1.1 ए और 1 बी कंप्लीट कर लिया। आज हमने पहले करनी है एक्सरसाइज 1 सी करनी है, उसके बाद एक्सरसाइज 1 डी करनी है। हाँ जी, कंप्लीट करनी है, तो छोटी सी हैं तो इसको समझ लें बेटा। पहले हम लोग जो स्टडी करेंगे आज वो क्या करेंगे बिलोंग्स टू। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू। अगर एक सेट है ना मेरे पास, मिसाल के तौर पे ए सेट है, इसके अंदर 1 और 2 लिखा हुआ, तो मैं लिख सकता हूँ 1 जो एलिमेंट है ना वो बिलोंग करता है ए सेट के अंदर। ठीक है, ये पर्पज़ है सिंबल का। और अगर कोई एक ऐसा एलिमेंट है 3 जो इसके अंदर नहीं है, तो इसको मैं ऐसे लिखूंगा, बिलोंग्स टू का साइन डाल के ऊपर लाइन डाल दूँ, 3 डज नॉट बिलोंग्स टू सेट ए। इस सिंबल का मतलब समझ आ गया। चलते हैं अब हम लोग अपने क्वेश्चंस की तरफ। सबसे पहले जी गिवन है ऑड नंबर का सेट है, ओ से उसने जाहिर किया, और उसने क्या दिया हुआ है, ऑड नंबर सारे ही हैं एंड तक, 1 3 5 7 9 अप टू सो ऑन। बेटा ये नंबर जिनके एंड पे ये आते हों और ये खुद भी क्या कहलाते हैं, ऑड नंबर्स कहलाते हैं। यानी 7857 एंड पे 7 आ रहा है तो ये पूरा नंबर ओड होगा, इसको ओड नंबर कहेंगे। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? पहली फिल इन द ब्लैंक्स है 7-O, 7O के अंदर मौजूद है तो ये लिखें बिलोंग्स टू। बी पार्ट पे हम लोग चलते हैं, 9 बिलोंग्स टू O। बेटा ये नहीं है क्योंकि ये सेट है, एक एलिमेंट की बात हो रही है। इन्होंने लिखा है इस सेट के अंदर एक और सेट है, ब्रैकेट का ये मतलब है, कंफ्यूज किया हुआ है, तो इसको आपने लिखना डज नॉट बिलोंग्स टू ओ। बात समझ आ रही? वैसे तो 9 मौजूद है लेकिन 9 के अंदर ब्रैकेट के अंदर 9 नहीं है ना, तो ये एक और चीज़ बन जाती है। उसके बाद सी पार्ट है 10 10 इसके अंदर मौजूद है नहीं जी, 10 हमारी सीरीज में नहीं आता क्योंकि इसके एंड पे 0 आता है जो कि नहीं है, तो इसको भी लिख देंगे डज नॉट बिलोंग टू। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही भाई? कोई मुश्किल यहाँ तक? किसी किस्म की कोई मुश्किल? अच्छा, अब इसका डी पार्ट है, वो भी आप लोगों ने कर लेना, बल्कि मैं ही करवाता हूँ। 19 और 19 के एंड पे 9 आता है तो ये भी होगा बिलोंग्स टू ओ। समझ आ गई? अगर कोई चीज़ समझना आए तो आपने वीडियो रिवाइज करके रिवर्स करके रिवाइंड करके पीछे देख लेनी है चीज़। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं हम लोग। अच्छा, अब आपने बताना ट्रू है या फॉल्स है। डी की वैल्यू है जी मेरे पास 2 6 18 35 एंड 51। अच्छा बेटा, पहला पार्ट है 18 बिलोंग्स टू डी, इसके अंदर 18 मौजूद है, ये ट्रू है। इसके बाद बी पार्ट है 5 6, उसने पहले क्वेश्चन की तरह उसने घुमाया हुआ है, सेट के अंदर एक और सेट 5 6 ये मौजूद नहीं है, उसने लिखा हुआ है ये, तो ये ट्रू है, ये बात उसने सही लिखी हुई है। और सी पार्ट है इसका, डी पार्ट आपने खुद करना है, 11 डज नॉट बिलोंग्स टू डी। समझ आ रही कि नहीं आ रही? 11 डी के अंदर नहीं है तो ये बात भी इसकी ट्रू ही है, सारी ट्रू है। 18 इसके अंदर मौजूद है, ये भी ट्रू है, ये मौजूद नहीं है, ये भी ट्रू है। डी 11 मौजूद नहीं है, ये भी ट्रू है। 52 बिलोंग्स टू डी, ये फॉल्स है। चलो जी, याद कर रहे थे फॉल्स को, फॉल्स आ ही गया। 52 डी के अंदर मौजूद है जी, तो ये मेरे पास फॉल्स है। इन सारे सेट के अंदर 52 नहीं लिखा हुआ, तो ये क्या हो गया जी, फॉल्स हो गया। कोई मुश्किल यहाँ तक? अच्छा बेटा, आगे हम लोग, ये हमारी एक्सरसाइज ख़त्म हो गई 1C। अब जो हमने एक्सरसाइज स्टार्ट करनी है उसका नाम क्या है, 1D। पेज नंबर पे है वो 15 पेज नंबर है। पहले मैं आपको बता दूं फाइनाइट क्या होता है और इनफाइनाइट क्या होता है। फाइनाइट होता है जिस चीज़ को हम गिन सकें। मेरी क्लास में मौजूद चेयर 12 है, 13 है, 14 है, 15 है, लेकिन मैं गिन सकता हूँ। इनफाइनाइट वो होता है जिस चीज़ को मैं ना गिन सकूँ। मेरे सर पे मौजूद बाल बहुत ज़्यादा, मैं गिन ही नहीं सकता कितने हैं। इसी तरह पूरा पाकिस्तान में मौजूद दरख्त, कितने दरख्त होंगे मैं तो नहीं गिन सकता।
उसको इनफाइनाइट कहते हैं, जिसको गिन सकूं वो फाइनाइट होता है। समझ आ रही कि नहीं आ रही? जिसको ना गिन सकूं वो इनफाइनाइट होता है। अब पेज नंबर 15 पे है, ए पार्ट है, आपने बताना है मल्टीपल्स ऑफ 5, मल्टीपल्स ऑफ 5, 5 के मल्टीपल्स इज एन इनफाइनाइट सेट। बेटा 5 के कितने मल्टीपल्स होंगे? बहुत ज़्यादा होंगे। 5 के मल्टीपल से मुराद जो 5 से मल्टीप्लाई होते हों। 5 को जिस मर्जी से मल्टीप्लाई कर लो, 5 1 ज़ार 5, 5 2 ज़ार, ये इनफाइनाइट ही है। 5 1000 ज़ार, 5 10,000 ज़ार, 5 1 लाख ज़ार, 5 लाख, तो ये इनफाइनाइट सेट ही है। तो ये क्या हुआ मेरे पास? ट्रू हो गया। बी पार्ट मैं करवा रहा हूँ, सी और डी आपका होमवर्क है। प्लैनेट्स विद द मून इसमें भी अगर हम पहले वाली गेम कर लेते हैं कि ए और सी मैं करवाता हूँ, बी और डी, ऐसे फिर सारे आसान वाले शुरू वाले मैं करवा दूंगा, तो ए और सी कर लेते हैं। मंथ स्टार्टिंग विद द लेटर जे इज द सिंगल्टन सेट। सिंगल्टन सेट वो होता है जिसमें एक ही एलिमेंट हो, यानी मेरा नाम अगर मैं एक सेट में लिखूं तो वो सिंगल्टन ही होगा, क्योंकि मेरा एक ही नाम है नौफिल। हैदर, मलिक, शलिक वो सारे मेरे नाम नहीं है, सिर्फ एक ही नाम है नौफिल अली। अच्छा, वो मंथ स्टार्टिंग विद लेटर जे, मंथ विद जे, जो जे से शुरू हो रहा हो मंथ इज अ सिंगल्टन सेट। ये ट्रू है कि फॉल्स है? अच्छा, जे से कौन कौन से मंथ स्टार्ट हो रहे होते हैं? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून 2 आ गए, जुलाई 3 आ गए, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। एक नहीं है, एक से ज़्यादा है, लेकिन उसने कहा था सिंगल्टन एक ही है, तो ये क्या हुआ? फॉल्स हुआ। बी और डी आपका होमवर्क है। कोई मुश्किल यहाँ तक अगर आपको बात समझ नहीं आई तो वो पूछ लीजिएगा कमेंट बॉक्स में, मैं उसको अगले वीडियो लेक्चर में दोबारा बता दूंगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। आज हमने 1C एक्सरसाइज और 1D कंप्लीट कर लिए हैं, तो अब बहुत जल्द हमारा पूरा चैप्टर ये ख़त्म होने वाला है, 1 चैप्टर। तो नेक्स्ट 2 वीडियोस में होपफुली हमारा चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। तो इसको साथ साथ करें ताकि इजी रहे, बाद में फिर बहुत मुश्किल हो जाती है। हाँ, नेक्स्ट 2 वीडियोस में मेरा ये लेक्चर ख़त्म हो जाएगी। अल्लाह हाफिज़।